औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना मलिक आज अपने उर्दू के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर खिदमत हूँ जमात दाम के लिए। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम पढ़ेंगे नज़म ए देस की हवाओं, जिसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली। अशार की शक्ल में तशरीह करेंगे, उससे पहले जमीलुद्दीन आली का तारुफ आपके सामने मौजूद है। इनकी तसनीफ में जीवे जीवे पाकिस्तान, ला हासिल, नई किरण, गज़लें, दोहे, गीत, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सफ़रनामाए चीन, सफ़रनामाए आइसलैंड, नकार खाने में। पहला बंद की शक्ल में हम तशरीहात करने जा रहे हैं। पहला बंद हमारे सामने है। ए देश की हवाओं, सरहद के पार जाओ और उनको छू के आओ। सबसे पहले ये बताती चलूं कि इस मिली नगमे में शायर ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए कुर्बानियों का जिक्र किया है। इसलिए वो देश की हवाओं से कह रहे हैं कि वो सरहद के पार जाकर उन मुहतरम और जांबाज मुजाहिदीन को छू कर आएँ ताकि उनकी लम्स से वो भी अपनी आंखें ठंडी कर सकें। अब इसके शेर की तशरीह करते हैं। शायर जमीलुद्दीन आली ज़ेरे नज़र बंद में देश की हवाओं से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए वतन की हवाओं, मेरा दिल मकबूजा कश्मीर के जयालों और मुजाहिदों के दीदार के लिए तड़प रहा है। जी चाहता है कि जिस तरह भी हो उनके जिस्म का लम्स हासिल हो। तुम थोड़ी देर के लिए सरहद की दूसरी तरफ जाओ और उनको छू कर वापस आओ ताकि मेरे बेकरार दिल को करार हासिल हो। दूसरा बंद सामने मौजूद है आपके। जिनके बदन की गर्मी सांसों में बस गई है, जिनके सुखन की नरमी कानों में रस गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुश्किल अल्फाज कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन सुखन का मतलब है बात, कानों में रस गई है, घुल गई है। शायर कहते हैं कि मेरे देश के जियालों और जाबाजों के बदन की गर्मी मेरे सांसों में रच बस गई है। मैं सांस लेता हूँ तो मुझे उनकी खुशबू महसूस होती है। मेरे प्यारे सिपाहियों की बातों में ऐसी नरमी, घुलावट और मिठास है जो समात को भली लगती है और कानों में रस घोलती है। बंद नंबर 3। जो जिंदगी वतन पर कुर्बान कर रहे हैं, नस्लें गवाही देंगी एहसान कर रहे हैं। ठीक है। तीसरे बंद की तशरीह में शायर जमीलुद्दीन आली वतन की आन पर मर मिटने वालों का एहसान मानते हुए कहते हैं कि जो लोग देश की खातिर, अपने महबूब वतन की खातिर, अपनी प्यारी मट्टी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लें इस बात की शाहिद हैं कि यही लोग हकीकी मानों में हमारे मोहसिन हैं, पूरी कौम के मोहसिन हैं और हमारी आने वाली नस्लों के भी मोहसिन हैं। उनके एहसान को हमेशा सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। बंद नंबर 4 आपके सामने है। वो बेरिया मुजाहिद पाबंद हैं वफा के, भटका जो ये सफीना है जुर्म ना खुदा के। बेरिया साफ नियत, सफीना कश्ती को कहते हैं, ना खुदा मल्लाह को कहा जाता है। शायर वतन के जयालों की तारीफ में कहते हैं कि वतन के मुहाफिजों और देश की खातिर जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन का खुलूस वाज़ेह है। इनकी नीयतें साफ और उनके इरादे पाक हैं। वो वफादारी के पैकर और महरो वफा के पुतले हैं। अगर पुरखुलूस और बेरिया लोग की कश्ती रास्ते से भटक गई तो ये इन मुजाहिदीन का कसूर नहीं, बल्कि सारा कसूर और जुर्म कश्ती के मल्लाह का है।
جو ان مجاہدین کو صراط مستقیم تک اور منزل مقصود تک پہنچانے میں ناکام ہوا ہے۔ شاعر یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رہبران ملت اور رہنمایان قوم کا فرض ہے کہ وہ ملک و قوم کی کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ان مجاہدین کی صحیح رخ رہبری کریں تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں۔ بند نمبر 5، ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا۔ جمیل الدین علی ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دیس کی ہواؤں، دیس کی طرف سے آنے والی ہواؤں، جب تم سرحد کے اس پار پہنچ جاؤ تو میری طرف سے میرے جانبازوں اور جیالوں کو خوب پیار کرنا، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار پیار کرنا۔ تم میری طرف سے ان کے ساتھ ہزاروں باتیں کرنا، اور جواب میں وہ جو کچھ کہیں ان کو بھی خوب غور اور پیار سے سننا اور آ کر مجھے بتانا۔ بند نمبر 6، کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملو گے اللہ کے سہارے۔ جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ اے دیس کی ہواؤں، میرے وطن کے جانبازوں اور مجاہدوں سے کہنا کہ تم میرے ہو اور ہمارے ہی رہو گے، ہم یہاں پر تمہارے منتظر ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم تمہارے دیدار سے مستفید ہوں گے، یعنی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری ملاقات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ بند نمبر 7، کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملو گے تاریخ کہہ رہی ہے۔ جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین اور اہل علاقہ جو تکلیف و مصائب برداشت کر رہے ہیں، آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اب زمانہ کروٹ لے رہا ہے، وقت کے تیور بدل رہے ہیں، تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آزمائش اور تکلیف کے دن ختم ہونے والے ہیں، بہت جلد ہم دونوں ایک دوسرے کے دیدار سے بہرمند ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب نیکسٹ جو اشعار باقی ہیں ان کی تشریحات جو ہیں وہ ہم لیکچر نمبر 9 میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔